कांग्रेस के नेता पवन खेरा अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। पवन खेरा ये सोच रहे थे कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर फर्जी आरोप लगाकर वो राहुल गांधी को खुश कर देंगे और कांग्रेस को इसका सियासी फायदा मिलेगा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को लेकर पवन खेरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था कि ये लोग चुनाव हारने के बाद देश छोड़कर भागने की तैयारी में है। पवन खेरा ने लिखा था कि सावधान रहे, सतर्क रहें। लेकिन पवन खेरा के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा था कि दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए। इसके अलावा एक दूसरे यूजर ने लिखा था कि उसका तो पता नहीं, लेकिन तुम जरूर भागोगे। दर्शकों, सोशल मीडिया पर पहले ही लोगों को अंदाजा हो गया था कि सीएम शर्मा और उनकी पत्नी का तो पता नहीं, लेकिन पवन खेरा ही भाग जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। अब पवन खेरा असम पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। वहीं अब पवन खेरा के फंसने के बाद कांग्रेस के नेताओं की भाषा भी बदल गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता पवन खेरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा की ट्रांजिट बेल पर रोक लगा दी। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल ए चंद्रोकर की पीठ ने असम सरकार की अर्जी पर पवन खेरा को नोटिस जारी करते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल बीते 10 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट ने पवन खेरा को 1 हफ्ते की ट्रांजिट बेल दी थी, जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद पवन खेरा को असम में पेश होना होगा। पवन खेरा के गिरफ्तार होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि केस असम में ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद अब पवन खेरा को असम की कोर्ट में पेश होना होगा। वहां इन्हें पुलिस जांच में शामिल होना पड़ेगा। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नेता पवन खेरा के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए 4 मई को आने वाले चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। सीएम शर्मा का दावा है कि कांग्रेस के कई नेता भी निजी तौर पर उन्हें ठीक से टाइट करने के लिए कह रहे हैं। यही नहीं, सीएम शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर असम पुलिस और चुनाव आयोग तक से खफा है। वहीं सीएम शर्मा के इस मूड के बीच सुप्रीम कोर्ट से भी पवन खेरा को झटका लगा है। दरअसल सीएम शर्मा ने एक हिंदी न्यूज चैनल से बातचीत में पवन खेरा एपिसोड को लेकर बहुत ही विस्फोटक बातें कही है। न्यूज चैनल से बातचीत में सीएम शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस के नेता भी उन्हें कह रहे हैं कि पवन खेरा राज्यसभा जाने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। दरअसल एबीपी न्यूज से बात करते हुए पवन खेरा को लेकर सीएम शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि इसको ठीक करो, ये राज्यसभा जाने के चक्कर में कांग्रेस को बर्बाद कर रहा है। वहीं पवन खेरा मामले में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की नाराजगी असम पुलिस से भी स्पष्ट तौर पर दिख रही है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार वापस सत्ता में आती है तो पवन खेरा को गुवाहाटी से आसानी से जाने देने के लिए वो पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सीएम शर्मा ने कहा है कि ये बंदा गुवाहाटी से दिल्ली कैसे भाग पाया। 4 मई को जैसे ही सरकार बनेगी, 5 मई को सबसे पहले मैं गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर को हटाऊंगा। सुबह 12 बजे केस दर्ज हुआ, 6 बजे सुबह पवन खेरा गुवाहाटी से चला गया, मतलब असम पुलिस ने उन्हें जाने दिया। मैं चुनाव आयोग और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ PIL दायर करूंगा। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद कांग्रेस के नेताओं की भाषा बदल गई है। कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा ने एक्स पर लिखा है कि हाल के दिनों में पवन खेरा जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके परिवार के संबंध में जो भी गंभीर सवाल और तथ्य उठाए हैं, वे महज राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही की मांग है। लोकतंत्र की मूल भावना यह है कि सत्ता में बैठी सरकार जनता और विपक्ष दोनों के प्रति जवाबदेही रहे। सवाल उठाना विपक्ष का कर्तव्य है और उन सवालों का तथ्यों के साथ जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक उठाए गए किसी भी सवाल का कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। दर्शकों, पहले तो पवन खेरा और कांग्रेस के लोग सीएम शर्मा और उनकी पत्नी पर खुलासा कर रहे थे, फर्जी कागज दिखाकर आरोप लगा रहे थे। पवन खेरा ये आरोप लगा रहे थे कि सीएम शर्मा की पत्नी के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं, विदेशों में भी उनकी प्रॉपर्टी है और सीएम शर्मा और उनकी पत्नी चुनाव के बाद देश छोड़कर भागने वाले हैं। लेकिन अब फंसने के बाद कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि पवन खेरा सिर्फ सवाल पूछ रहे थे क्योंकि वो विपक्ष में है। लेकिन दर्शकों, आरोप लगाने में और फर्जी दस्तावेज के जरिए ये साबित करने की कोशिश करना कि असम के सीएम की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं और विदेशों में भी उनकी प्रॉपर्टी है, ये कहां तक उचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।